दोस्तों सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस अचानक जंतर मंतर पहुंच जाती है। सोनम वांगचुक को जबरन उठा करके ले जाती है। केवल सोनम वांगचुक को लेकर ही नहीं गई, बल्कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी, ये भी आरोप है। अभिजीत दीप के जंतर मंतर जा रहे थे, उनको जाने से रोका गया, ये भी आरोप है। और अभिजीत दीपके को पुलिस ने पीटा भी है, ये भी आरोप है। इस हरकत के बाद पूरा विपक्ष एक साथ आ चुका है और सोनम वांगचुक को पर जिस तरीके से उनको ले जाया गया, हॉस्पिटल घसीट करके जबरन ले जाया गया, उसको लेकर के सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर तरफ से अब जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद में इस आवाज को जरूर उठाया जाएगा। और 20 जुलाई जब कॉकरोचों का जो मार्च का ऐलान है, 20 जुलाई जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, तब जो स्टूडेंट्स की मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही को लेकर के जो मांग हो रही है, वो तमाम जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के कहा कि सोनम वांगचुक को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके हंगर स्ट्राइक से उठा कर ले जाना निंदनीय है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि सारी दुनिया और देश भर में सोनम वांगचुक को लेकर के चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक करी जाए, ये उनकी मांग है। सोनम वांगचुक की जो जांच हो रही है, चिकित्सक जांच, जितनी भी उनकी मेडिकल चीजें हो रही हैं, वो न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि सोनम वांगचुक का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए जरूरी है। और दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को खराब और धूमिल करा है, खंडित करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना तो गांधी जी में विश्वास किया, ना कभी उनके गांधीवाद तौर तरीकों में। भाजपा की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है और संवाद की नहीं है। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। भाजपा की सोच दरारवादी है, इसलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, भाजपा डर कर प्रतिक्रियावादी बनकर आंदोलन को तितर बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, हो रहा है और होगा भी। इसके अलावा डिंपल यादव ने भी वीडियो शेयर किया है जंतर मंतर का, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, जो मारपीट हुई, और लिखा कि बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। सोनम वांगचुक को जबरन हटाना सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं है, ये तानाशाही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज तुरंत जंतर मंतर पर पहुंच गए, अभिजीत दीपके से मिले, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करी और एक्स पर उन्होंने लिखा कि जब तक हर युवा को उसका हक नहीं मिलेगा, ये आवाज यूं ही बुलंद रहेगी, संघर्ष जारी है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक बच्चे की नहीं, किसी एक स्टूडेंट की नहीं, पूरे भविष्य की है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं दोस्तों, कांग्रेस भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के पोस्ट किया और कहा कि जंतर मंतर पर आज जो हुआ है वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हो या फिर हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हो, हमारे 750 अन्नदाता किसान हो, दलित आदिवासी हो या फिर पेपर लीक की बलि पर चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। इनकी नजर में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो वो एंटी नेशनल और परजीवी है। जंतर मंतर पर जो भी हुआ है आज, वो लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है, दिल्ली की दहलीज तक जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का बुनियादी अधिकार देता है, लेकिन आज गृह मंत्रालय का रवैया देखकर लगता है कि उसने इसी संवैधानिक अधिकार को अपना निशाना बना लिया है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और कल ही इसी मंत्रालय ने दिल्ली को नया पुलिस कमिश्नर दिया है। अगर आज की बर्बर कार्रवाई कमिश्नर साहब का पहला संदेश है, तो इससे साफ पता भी चलता है कि उनकी वफादारी संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा सत्ता के प्रति है। महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटना हो या फिर पूर्व सैनिकों के साथ बदसलूकी करना, ये सरकार बार बार दिखा चुकी है कि उसे न संविधान की इज्जत है और ना ही लोकतंत्र की मर्यादा की। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम, उन्होंने भी आवाज उठाई है, एक्स पर पोस्ट किया है, वीडियो शेयर किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अहंकारवश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है।
ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, वीडियो शेयर किया है और संजय सिंह ने यहाँ पर लिखा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है नरेंद्र मोदी, ये सत्ता का अहंकार लंबे वक्त तक नहीं चलता है। जिस युवा पर लठ चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। ये शख्स जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगे सुनने के बजाय उसको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। यही नहीं दोस्तों, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी लिखा कि ये बहुत ही चौंकाने वाला और शर्मनाक है। भाजपा सरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए इतनी पुलिस फोर्स भेज सकती है, लेकिन उनसे कागजात लीक के बारे में बात करने के लिए किसी को नहीं भेज सकती है। ऐसा अहंकार अक्सर अपने अंत के करीब पहुंच चुकी तानाशाही में देखने को मिलता है। इसके अलावा ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम, टीएमसी की ओर से उन्होंने भी पोस्ट किया है और एक्स पर लिखा है कि जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर के वो परेशान है। उन्होंने कहा कि केवल संवाद का अनुरोध किया गया था, लेकिन उनकी अपील पर हफ्तों से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण असहमति को मौन नहीं बल्कि बातचीत का अवसर मिलना चाहिए। उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत युवा भारतीयों की आवाजों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। इसके अलावा सांसद हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा, उन्होंने लिखा कि 20 जुलाई के मार्च में इतना डर था कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती घसीट कर ले जाना पड़ा और पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया। शिक्षा मंत्री को जाना होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण है, उत्तर प्रदेश से सांसद है नगीना से, उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जबरन अस्पताल लेकर गए, वहां से उठाया और उनके साथियों के साथ मारपीट करे उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के महीनों तक धरने पर बैठे हुए पूर्व सैनिकों के साथ भी कुछ यही हुआ था। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरीके से बलपूर्वक हटाया गया और अब सोनम वांगचुक के सत्याग्रह के साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक को उत्तम स्वास्थ्य, शांति की जो वो मांग उठा रहे हैं उनको शक्ति और दीर्घायु प्रदान करें। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं अमृत ठाकरे, वो भी वहां पर पहुंचे, अभिजीत दीपके से मिले। संजय राउत ने लिखा कि तानाशाही के अंत की शुरुआत है। रागनी सोनकर है समाजवादी पार्टी की विधायक, उन्होंने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को तानाशाही के तरीके से लोकतंत्र और संविधान विरोधी भाजपा सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन लेकर जाना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस हरकत को लेकर के भाजपा सरकार के खिलाफ हो चुकी हैं और सवाल कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम पार्टियों की ओर से जो पोस्ट किया गया है, जो बयान दिया गया है, उससे भी एक बात सामने आ रही है कि अब 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू होगा तब सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़े जो मुद्दे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का जो मुद्दा है वो भी पार्टियों द्वारा उठाया जाएगा। इससे पहले कई जो पार्टियां हैं उनके नेता भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव खुद पहुंची, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल भी पहुंचे, इसके अलावा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। तमाम पार्टियां भी जंतर मंतर पर पहुंची, लेकिन अचानक जब सोनम वांगचुक को इस तरीके से डिटेन किया गया, अस्पताल में ले जाया गया, तो अब सब पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ आ चुका है। कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर के पोस्ट अब किया जा रहा है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।